हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और इस चैनल पे रोज सुबह 5 बजे जीके जीएस की वीडियो डलती है, तो यदि आपका जीके जीएस कमजोर है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका जीके जीएस ऑटोमेटिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद कालीबंगा जो राजस्थान में है से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और लोथल जो गुजरात में है वहां से गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, गोदीबारा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, लॉर्ड कैनिंग ये 1856 से 1862 तक रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और 1858 के अधिनियम के तहत भारत के पहले वायसराय भी बने। ठीक है। अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी, और 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा, रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और अब याद रखिएगा, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित है, याद रखिएगा। देखिए, अरावली विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट या वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, उसके बाद अनाईमुद्दी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मानव शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, गले में स्थित थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। लोहे की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है, और कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? तो याद रखिएगा, रेबीज का टीका लुई पास्चर ने विकसित किया था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की, और दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया भी विकसित की। और याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, और उन्हें फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहा जाता है।
और जोनास सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ठीक है, कहीं पे जॉन ई सॉल्क लिखता है, कहीं पे जोनास सॉल्क लिखता है, तो याद रखिएगा कि जोनास सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा सुलझा कहने का मतलब सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही यह बड़े क्षेत्र को कवर करता है, यानी कि छोटे से शीशे में बड़े क्षेत्र को कवर करता है। उसके बाद याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले शीशे, डॉक्टरों द्वारा कान, नाक के गले की जांच और गाड़ियों के हेडलाइट या सर्च लाइट के रिफ्लेक्टर में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। पहले आप देख लीजिए, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। देखिए, यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसके प्रधान अध्यक्ष हमेशा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। देखिए, भारतनाट्यम भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे प्राचीन माना जाता है, जो तमिलनाडु के मंदिरों में विकसित हुआ है। और याद रखिएगा, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, या उत्तर भारत का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या, आप तो खत्म ही हो गया। तो ये रहे टॉप 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 20 लाइक्स का। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।